आपका स्वागत है ईटी नाउ एफएनओ जंक्शन में। और यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए बाजार जो है सीमित दायरे पे काम कर रहे हैं, लेकिन सारे डिटेल्स हम आपको ज़रूर बताने वाले। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस। दायरे में कारोबार, निफ्टी 25,450 के पास सपाट, तो बैंक निफ्टी करीब 250 अंकों की तेजी के साथ 57,200 लेवल्स के पास। बैंकिंग और फाइनेंशियल से सपोर्ट। बेहतर बिजनेस अपडेट से कोटक महिंद्रा करीब 3% उछाल के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। बैंक का कुल डिपॉजिट करीब 15%, तो नेट एडवांसेस में 14% की ग्रोथ। मिले जुले बिजनेस अपडेट से टाइटन की चमक पड़ी फीकी, 5% से ज्यादा गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से कंज्यूमर सेंटिमेंट पर असर। वायदे बाजार को लेकर सेबी की रिपोर्ट से मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों पर दबाव। बीएसई और सीडीएसएल में 2 से 6% की कमजोरी। एंजल वन भी 7% नीचे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर नए नियमों के प्रस्ताव से एएमसी शेयरों में जोश। एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी 2% तक चढ़े। बांग्लादेश वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ से घरेलू टेक्सटाइल शेयरों में जोश। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर 3% चढ़ा। बॉम्बे डाइंग और अरविंद फैशन में भी अच्छी खरीदारी। फार्मा शेयरों में भी आज मिला जुला एक्शन। अरविंदो, लुपिन और डॉक्टर रेड्डीज 2 से 4% नीचे। डिविस लैब और नैटको फार्मा 1 से 1.5% मजबूत। एसएमई आईपीओ मेटा इन्फोटेक के आईपीओ का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर कॉशियस की राय। और 2 नए एसएमई आईपीओ स्मार्ट एंड पावर और केमकार्ट इंडिया का आज दूसरा दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, जहां पे अगले आधे घंटे जो है हम आपको कमाई के मौके लेके आएंगे। इंडेक्स स्ट्रैटेजी हो या वायदे बाजार में तेजी बिकवाली या खरीदारी वाले शेयर्स हो। लेकिन चलिए एक बार बाजार के रुख ले लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स निफ्टी में जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हैं 25,450 लेवल्स के पार्ट जो है सपाट है। अब हालांकि निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी मोमेंटम ज़रूर आई है। शुरुआती स्तर से जो है एक अच्छी जो है रिकवरी देखने मिली है दिन के ट्रेड पे। एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट भी जो एक बार फायर करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे कि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मोमेंटम ज़रूर आ रही है। लगभग 165 पॉइंट्स का जो है उछाल देखने मिला है। वही एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉडर इंडिसेस की भी बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे कि ब्रॉडर इंडिसेस का जो पार्टिसिपेशन है वो वहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। एक बार डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो का चार्ट दिखाएं प्लीज़। हाँ, तो ये देखिए एनएससी बीएससी की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइंस के प्रति जो है ज़्यादा झुकाव देखने मिला। 1:2 का रेशियो जो है आपको बेयर्स के प्रति देखने मिल रहा है। एक बार इंडिया विक्स पे भी आते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया विक्स फ्लैटिश है। बड़े अनाउंसमेंट्स ग्लोबल के जो है बाजार वेट कर रहे हैं क्यों उसके, थोड़े दिन में अर्निंग्स भी स्टार्ट होने वाले। लेकिन विक्स देखें तो अभी भी कंफर्टेबली लोअर लेवल्स पे है। आई थिंक 13 लेवल्स के नीचे है। डायरेक्टर साहब एक बार विक्स की भी एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी 12 लेवल्स पे पास है, तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, बाजार फ्लैटिश है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड पे भी अब नज़र डालते हैं, कल के रिपोर्ट कार्ड पे। बिल्कुल, अजीत मिश्रा के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर और एस्ट्रल सेल यहाँ पे 1% का जो है रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिला है। कल के ये हिट कॉल है। लेकिन चलिए आज गेस्ट से अब मिलते हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ से। गुड आफ्टरनून प्रशांत सर। बाजार तो लग रहा है कि अभी भी एकदम दायरे में काम कर रहा है। पिछले 7 सेशन से वही लेवल्स पे हम देख रहे हैं। कुछ खास इंडेक्स स्ट्रेटजीज बन नहीं रही हैं अभी। ऑफकोर्स हमारा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक में ऑफकोर्स थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूर आ रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स 57,200 के आसपास जो था एक मोमेंटम मूव भी आया है। किस तरह देख रहे हैं अजीत प्रशांत सर
ज़रा बताएं। जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की तरफ देखें, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अपमूव की शुरुआत होनी चाहिए, बट अब तक वो हो नहीं रही है। तो थोड़ा प्रीएम्प्ट करने से बेहतर होगा कि हम थोड़ी रणनीति चेंज करें और एक बार कम से कम 25,550 स्पॉट के ऊपर क्लोज होने के बाद लॉन्ग्स इनिशिएट करें। सो मेरी रणनीति होगी कि 25,550 स्पॉट के ऊपर क्लोज होने के बाद बाय इनिशिएट करना होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 25,400 415 के आसपास, और वहां से मैं जो एक गैप तक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करीबन 25,800 से लेके 25,850। ये क्लोजिंग अगर ना आए तो मैं निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं रखूंगा। शॉर्टिंग के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, तो लॉन्ग में सिर्फ रूल बेस्ड ही रखूंगा ऑन क्लोज अबाउट 25,550। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो अहम लेवल, शायद कल मॉर्निंग शो में भी हमने बात किया था, 57,200 57,200, इसके ऊपर कम से कम एक क्लोज होना जरूरी है। तो अगर ये क्लोज आज आ जाए तो हम कल लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 56,800 वहां से टारगेट होगा 58,000 से लेके 58,200, 58,000 टू 58,200। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। निफ्टी में नो ट्रेड, चलिए ठीक है, लेकिन निफ्टी बैंक में अगर 57,200 लेवल्स पे जो है ऊपर बंद होती है, तो यहाँ पे आपने टारगेट प्राइस दिया है 58,000 58,200 का, और स्टॉप लॉस है 56,800 का। तो इस पे ऑफकोर्स बाई की रणनीति जो है निफ्टी बैंक पे आई है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉल प्रशांत की तरफ से आ रहा है। लेकिन अब चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे अब नज़र डालते हैं। तो बिल्कुल ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे नज़र डालें तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी का है। मिक्स सेट ऑफ अपडेट आया था, लेकिन बाजार को जो है अच्छे मोमेंटम देखने मिली, बाइंग भी अच्छा आया। एनएचपीसी, एचडीएफसी, एएमसी, इन स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम आई है। एएमसी स्टॉक्स पे तो थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह रेगुलेशंस जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, और कल एम्फी की डेटा भी आने वाली, और एफएनओ स्टॉक्स रिलेटेड में जो सेबी का कल एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव आया था, वहाँ पे भी देखें तो सारे कैपिटल स्टॉक्स में जो है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिल रही है। आप किस तरह देख रहे हैं प्रशांत यहाँ पे? सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की चार्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर बाद में एएमसी स्टॉक्स पे लेके आएंगे, खास करके एचडीएफसी एएमसी से। प्रशांत। तो यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में अगर हम देखें, एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है वो ये है कि ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन प्राइस कर नहीं पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक में अगर किसी के पास लॉन्ग्स हो तो ट्रेल करने की सलाह होगी 2195 2195 स्टॉप लॉस से। और मैं अभी इस लेवल पे, क्योंकि गैप अप हुआ है, तो वहां पे मिड मिड वेट जंप नहीं करना चाहूंगा, तो सिर्फ लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह होगी। और मैं वेट करूंगा फॉर अ क्लोज अबाउट 2230 2230 के ऊपर क्लोज के लिए। उसके बाद मैं फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस होगा 2200, और वहां से मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम 2285 2290। सो मैं फिलहाल कोटक में मिडवे ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह होगी। और जहां तक एचडीएफसी एएमसी की बात है, यहाँ मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, प्राइस सस्टेन भी कर रही है। हम ऑलमोस्ट 5130 5130 पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 5100 के नीचे 5090, और यहाँ से जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 5200 से लेके 5240 5240। देखिए, 5000 टू 5240 का एचडीएफसी एएमसी पे टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 5090 का। ऑफ कोर्स एएमसी स्टॉक्स पे एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। इसके अलावा ऑफ कोर्स प्रशांत, लॉन्ग बिल्डअप में सीमेंट्स पे भी नज़र डालिए। ब्रोकरेज अपग्रेड्स आ रही है, और हमने देखा है बहुत दिन से जो है एक अच्छी मोमेंटम जो है आपको कैपिटल गुड स्टॉक्स में देखने मिल रही है। आप सीमेंट्स पे भी एक बार नज़र आपकी लेंगे कि सीमेंट्स पे आपका क्या व्यू बनता है? तो यहाँ पे भी वही चीज जो मैंने शुरुआत में कही कि आप अगर देखें तो प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही, और ऑलमोस्ट एक हाई बनाने के पास डे लो के नजदीक आई है। तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, मेरे हिसाब से ये अवॉइड कैटेगरी में जाएगा। कैटेगरी में जाने वाला है सीमेंट्स। ऑफ कोर्स अब चलते हैं थोड़े से शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं ना। इटर्नल मेरे नज़र में आ रहा है। ऑफ कोर्स आज भी वन ऑफ द टॉप 3-4 टॉप गेनर्स में जो है निफ्टी में शामिल है। 260 का एक लेवल है जो ये बार बार स्क्रीन में दिखता है। ये 250 260 का बैंड तोड़ने के बाद इटर्नल फिर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि और कुछ कमाई के मौके आ सकते हैं। ये रेंज बाउंड रहने वाला है इटर्नल। जी, जो आपने लेवल्स कहे 265, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं रेजिस्टेंस के करीब
बाय इनिशिएट नहीं करूंगा। मेरी सिर्फ ट्रेल करने की सलाह होगी, 257 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी, और फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना होगा क्लोज अबाउट 265। तो अभी मेरे लिए ये सिर्फ ट्रेल कैटेगरी में हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि जिस तरह यहाँ जो स्टॉक की मोमेंटम आ रही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के ही चलें। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन ये कब कंसोलिडेशन से बाहर आएगा वो बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है फॉलो करने के लिए। लेकिन BEL का काउंटर में बहुत जो है आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। ऑफकोर्स रिसेंटली इंक्लूजन भी हुआ था निफ्टी इंडेक्स में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लेवल्स देखें तो आप ऑलमोस्ट 420 लेवल्स पे है, तो यहाँ से लगता है कि एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है कि अभी BEL दोनों ही एक रेंज बाउंड में रहेंगे। तो अगर हम BHEL को देखें, यहाँ मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी डिप आई है 20 दिनों के एवरेज के करीब, और अगर हम देखें तो एक गैप सपोर्ट नजर आएगा जो करीबन 250-54 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 250 के नीचे स्पॉट लेवल्स, और यहाँ से जो स्विंग हाइज बने हुए थे करीबन 270, 272, इनको आप टारगेट्स मान के चल सकते हो। ओके, 270, 272 का टारगेट, स्टॉप लॉस 250, BHL का बाय रेटिंग रहेगा, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक चीज़ बात करना था प्रशांत, सेबी ने जो है एक अनाउंस किया है कि F&O ट्रेडर्स की अगर बात करें तो 91 आउट ऑफ 100 ट्रेडर्स जो है लॉसेज में है। अभी आंकड़ा जो आश्चर्यजनक है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन में फायर करें जो सेबी की अनाउंसमेंट्स आई है F&O को लेकर 1 लाख करोड़ का जो है लॉसेज आया है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप पिच करें HFTs के साथ, एल्गोस के साथ, हाल ही में बहुत न्यूज़ फ्लो आया था, किस तरह देख रहे हैं ये जो आपने भी पढ़ा होगा उस सेबी का रिपोर्ट, तो आपका क्या व्यू रहने वाला है कि रिटेल जो है क्या ज़रूर पैसा बना सकता है कि नहीं? अब देखिए 9:10 का रेशियो है, ये तो हमें पता ही था, लेकिन एक नया रिपोर्ट आया तो ऑफकोर्स बाजार में थोड़ा सा पैनिक भी आया रिटेल इन्वेस्टर्स में। तो आप किस तरह देखते हैं, आपकी क्या व्यू होगी रिटेल इन्वेस्टर्स को, ज़रा बताएं। तो सबसे पहली सलाह मेरी होगी, पैसा डेफिनेटली बना सकते हैं। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कौन से मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कुछ आदतें जो होती है वो कंपल्सिव ट्रेडिंग की होती है, हर किसी की होती है, हर कोई शुरुआत वैसे ही करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने उस तरह से शुरुआत नहीं की तो डेफिनेटली कुछ अलग किया होगा, जो मैंने तो देखा नहीं है। हर किसी की शुरुआत उसी तरह से होती है। बट एक जो आप उस लेवल को क्रॉस करते हो, पहला लेवल होता है कि लॉसेस कम करना, वो वहां से आता है जब आप ट्रेडिंग कम करते हो और एक डिसीजन लेते हो कि स्पेसिफिक डेज आए, स्पेसिफिक रूल्स आए, तभी ही मैं पोजीशन लूंगा। दूसरी चीज होती है पोजीशन साइजिंग, जहां पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर जैसे कि आपने जो मूव्स देखे होंगे पिछले कुछ वक्त में, तो जिस दिन बड़े मूव्स आते हैं तो मूव खत्म होने के वक्त बड़ी क्वांटिटी कोई ना कोई आके, जिसको हम टिपिकली लैगार्ड कहते हैं एंट्री के हिसाब से, और वहां पे फिर लॉसेस की शुरुआत होती है, तो वो ड्रेन करते हैं और फिर एक रिवेंज ट्रेडिंग आता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग नॉर्मली आपको और गहरे लॉसेस देता है। तो मेरे हिसाब से इन चीजों के एक विशियस सर्कल जिसे हम कहते हैं, उससे आप बच पाओ या अपने आप को दूर रख पाओ, जो कि वक्त लेता है, वो इमीडिएटली नहीं होता है। तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी की तरफ जा सकते हो। बट क्योंकि आपने कहा जो आप परसेंटेज बता रहे हो, तो बहुत बार इस तरह से बात की जाती है कि एक्स एग्जाम में रिजल्ट बहुत कम आता है, बट अगर आप देखें तो उस एग्जाम में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वहां अगर आप देखें तो एंट्री लेवल्स इतने ज्यादा नहीं। उसी के सामने आप अगर दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज देखें जहां फीस बहुत बड़ी होती है, वहां परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, तो वहां पे रिजल्ट्स डेफिनेटली डिसेंट नजर आते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत बड़े हैं, तो परसेंटेज में आपको सक्सेस रेशियो बहुत कम ही नजर आएगा। बट अगर आप उस रेशियो में पहुंच पाओ तो डेफिनेटली जो जिसे हम एक रिस्क टू रिवॉर्ड टाइप ऑफ बिजनेस कहते हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड अच्छे मिल सकते हैं। जर्नी डिफिकल्ट होती है बट इम्पॉसिबल नहीं होती। जी बिल्कुल, डिफ़िकल्ट हो सकती है पर इम्पॉसिबल नहीं। अपनी पोजीशन साइजिंग पे भरोसा रखिए, अपनी एजुकेशन पे, आपके जो है ओवरऑल गट फैक्टर पे भी, लेकिन ये जो है सब पॉसिबल है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप पैसा बाज़ार में बना सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रशांत जी हैं और हमारे साथ बहुत सारे और भी अहम गेस्ट हैं जिनके कॉल्स आप देख सकते हैं और वहाँ पे कमाई के मौके भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कहाँ पे जो है ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है और प्रशांत के अहम टेक्निकल पिक्स, ये हम सब लेके आएंगे।
स्वागत है आपका वायदे बाजार में एफएनओ जंक्शन में। और यहाँ पे जो है अब चलते हैं स्टॉक्स पे जहाँ पे ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। ताज़ा बिकवाली में अगर शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो पिडलाइट, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक्स जो है यहाँ पे ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। स्ट्रेंथ तो ऑफिशियली चारों स्टॉक्स में देखा जाए तो उतना भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मेरे डेटा कह रही है। लेकिन प्रशांत, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे शॉर्टिंग के मौके बन सकते हैं, या आपके पास कुछ और स्टॉक है इस लिस्ट में? इस लिस्ट में ज़्यादा तो स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन आप बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले पिडलाइट में मेरी शॉर्ट करने की सलाह होगी। और अभी हम देखें ऑलमोस्ट 3030 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 3030। आज का जो डे है वो करीबन 3085, तो सॉरी 3050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का डे आई 3085, यानी ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। सो डे आई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की सलाह होगी। थोड़ा पुल बैक आए तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा मेरे हिसाब से। 3060 के आसपास आए तो शॉर्ट कर लीजिए और 3085 के ऊपर स्टॉप लॉस रख दीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ से आपको कम से कम जो टारगेट आना चाहिए, टारगेट 3000, क्योंकि एक राउंड नंबर, इमोशनल नंबर है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 2970-75 के लेवल भी नजर आ सकते हैं। टारगेट प्राइस 3000, 2900, 2975 और स्टॉप लॉस क्या रहेगा प्रशांत? जी, जो डे आई बना हुआ है 3085 के ऊपर 308687 रख सकते हैं। अच्छा, 3086, 3087 ये स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट प्राइस 3000, 2900 का। डायरेक्टर साहब इसको रजिस्टर कर लीजिए और शो के अंत में हम सारे कॉल्स प्रशांत के हैं वो सब आपको बताएंगे। ताज़ा बिकवाली शेयर्स पे जो है डिस्कशन अभी थोड़ा देर के लिए रखते हैं। प्रशांत हमारे साथ आप जुड़े रहें, लेकिन टेक्सटाइल सेगमेंट में एक्शन बहुत आ रहा है। आज टेक्सटाइल शेयर में रौनक आया है, इसके क्या डिटेल्स है, क्या मायने हैं, जल्द से अभिषेक हमें बताने वाले हैं। अभिषेक बताएं। बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल शेयरों में आज अच्छी चमक है और इस चमक के पीछे की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और उनमें से जहां पर हमारी नजर गई है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और बांग्लादेश एक बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर भी है और अगर हम अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक बड़ा मार्केट शेयर कमांड करता है। पहले 2 अप्रैल को 37% का टैरिफ लगाया था अमेरिका ने बांग्लादेश पर और उसमें सिर्फ 2% की कमी की गई है, 35% पर है, जो कि 10% के बेसलाइन टैरिफ से अभी भी ज्यादा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि अगर भारत पर टैरिफ में कोई राहत अगर मिलती है तो भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयर बढ़िया चमक दिखा रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, बॉम्बे डाइंग, अरविंद, ये तमाम शेयर आज के सत्र में चल रहे हैं। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि वियतनाम, जो कि एक और बड़ा एक्सपोर्टर है, वियतनाम पर भी अमेरिका ने जो टैरिफ था 20% लगाया था। और ट्रांसशिपमेंट यानी कि वियतनाम अगर किसी दूसरे देश से अमेरिका में अगर अपने सामान एक्सपोर्ट करता है तो 40% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये वजह है। अब देखते हैं कि भारत पर टैरिफ किस तरह का आता है। अगर टैरिफ में कमी आती है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एडवांटेज होगा और अगर टैरिफ अगर जस की तस रहती है तो शायद एक निराशा भी हम देख सकते हैं आगे चलकर टेक्सटाइल शेयरों में। अमेरिका में अगर हम जो टेक्सटाइल और गारमेंट जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो चाइना की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है 21%, उसके बाद वियतनाम का 19% का शेयर है। बांग्लादेश की बात करें तो देखिए आप 9% का शेयर है। भारत का जो शेयर है वो करीब 6% है और श्रीलंका का 3% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि अगर भारत को राहत मिलती है टैरिफ में तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम भारत पर अगर हम टैरिफ की बात करें तो यहां पर अभी अमेरिका 10% का जो बेसलाइन टैरिफ वसूल रहा है। ओरिजिनली जो टैरिफ लगाया था 2 अप्रैल को, जिसको होल्ड पर रखा गया, वो है 26% का। तो अगर 26% से कुछ भी अगर कम आता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि अगर हम टेक्सटाइल स्पेसिफिक अगर हम टैरिफ की बात करें तो डिफरेंशियल रेट्स के चलते टेक्सटाइल पर जो टैरिफ है वो है 26% का। तो टैरिफ में अगर कमी हुई तो हम देखेंगे कि वियतनाम या फिर बांग्लादेश, इन देशों के मुकाबले जो भारत का जो कॉम्पिटिटिव एज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और आगे हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी भी देखें और जो भी 6% का मार्केट शेयर है वो यहां से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें भारत से अमेरिका में टेक्सटाइल की तो 2024 में करीब $10.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था भारत ने अमेरिका को और भारत के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो अमेरिका का जो शेयर था वो था 28.5% के आसपास का।
तो आज उम्मीद के चलते तेजी हुई है क्योंकि बांग्लादेश पर टैरिफ ज्यादा लगा है और अगर भारत पर राहत मिलती है तो हम टेक्सटाइल शेयरों की चमक हो सकता है कि यहां से बरकरार होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर टैरिफ इसी लेवल पर रहती है तो हो यह भी सकता है कि जो आज की तेजी हो रही है वो रिवर्स भी हो जाए। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे भारत को लेकर अमेरिका टैरिफ के मसले पर ऐलान क्या करता है। बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक। तो वेट एंड वॉच रहेगी टेक्सटाइल स्टॉक से, लेकिन आज दिन के ट्रेड में जो एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है। प्रशांत, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को एक बार लिस्ट पे लाते हैं। अंबुजा सीमेंट, भारत फोर्ज, पेट्रोनेट, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं जो हमारे लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स है। एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बीएससी में ज़्यादा है। स्टॉक देखिए 8 से 9% गिर चुका है और ऑफ कोर्स सेबी के एफएनओ ट्रेड्स को लेके भी जो रिपोर्ट है तो उसकी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। एएमसी में पॉजिटिव आया लेकिन ब्रोकिंग स्टॉक्स में नेगेटिव देखने मिला है। तो डायरेक्टर साहब अगर बीएससी का स्टॉक देखिए, वायदे बाजार में स्टॉक भारी क्रैक किया है, तो यहाँ से चार्ट्स क्या लग रहे हैं? पोजिशनली वे आप बता सकते हैं कि किस तरह जो है बीएससी का मोमेंटम देखने मिलेगा? एक बार प्रशांत, बीएससी पे आपकी राय चाहिए। तो यहाँ पे बीएससी में डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो सकता है अगर ये 2380 का लेवल ब्रेक कर दे ऑन क्लोजिंग बेसिस। फिलहाल हम 2410-15 के बीच ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट लेवल्स। अभी जो अहम सपोर्ट है वो 2380 2380 क्लोजिंग बेसिस पे होगा। इसके नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज होता है तो मुझे लग रहा है स्ट्रेट जो नेक्स्ट लेवल्स आएंगे वो करीबन 2250 2200 तक भी आ सकते हैं। सो कॉशियस रहने की सलाह होगी और 2380 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। 2380 का स्टॉप लॉस रहेगा, इस पे भी नजर रहेगी। लेकिन अपने टेक्निकल कॉल्स बता दे प्रशांत। जी बिल्कुल, मेरे पास जो दो सेटअप्स मुझे डिसेंट लग, अगर हम मार्केट को देखें तो जैसे हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था, जो प्राइसेस सुबह डे हाई बना रही थी वो भी डे लो की तरफ ट्रेड कर रही है। इंडेक्स भी टेक ऑफ नहीं हो रहा है और जो बैंक निफ्टी में उछाल नजर आ रहा है वो भी प्योरली कोटक बैंक की वजह से। तो स्टॉक्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच लूंगा, कम ट्रेड्स रखूंगा। फर्स्ट पिक मेरा होगा बहुत ही सेफ बेट आईटीसी। यहाँ मैं स्टॉप लॉस 410 के नीचे रखूंगा, 409 के आसपास, और मेरा टारगेट होगा 430 430। यहाँ एक रेंज कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है इनिशियल ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, सेक्टोरल स्ट्रेंथ है पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ग्रासिम। तो ग्रासिम में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2275 2275। मेरा टारगेट होगा 2865 2865 का। जी बिल्कुल, एक बार प्रशांत के पिक्स पे एक बार रिवीजन कर देते हैं। आईटीसी पे 410 430 बाई का है, प्लस स्टॉप लॉस 410 430 का टारगेट प्राइस। वही ग्रासिम की स्टॉप लॉस है 2275 और टारगेट प्राइस है 2865। निफ्टी बैंक पे भी जो इन्होंने राय दिया था 58,000 58,200 का, स्टॉप लॉस 56,800 का। पिडलाइट पे शॉर्ट की जो है राय आई है, स्टॉप लॉस 3086 387 जो डेज हाई लेवल था, टारगेट प्राइस 2900 2975 3000 जो आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। बाई रेटिंग में जो है ऑफकोर्स एचडीएफसी एएमसी भी शामिल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 5090 का, टारगेट प्राइस 5200 52400 का है। बीएचईएल की भी जो है बाई रेटिंग है, स्टॉप लॉस 250 270 272 का जो है टारगेट प्राइस है। और कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप मूव कर सकते हो। बीएससी के लिए भी यही राय है। तो ये सारे राय जो है प्रशांत ने बताए हैं। धन्यवाद। ऐसे कंसोलिडेटेड मार्केट में भी जो है प्रशांत ने जो है अच्छे अच्छे टेक्निकल पिक्स निकाले, जिस तरह ग्रासिम और आईटीसी है, और बेहतरीन कॉल्स जो है प्रशांत दिए आज दिन के ट्रेड में। धन्यवाद प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े हमारे एफएनओ जंक्शन में। तो चलिए, आज के लिए एक्शन पैक था एफएनओ जंक्शन, जहाँ पे हम कमाई के मौके जो है आपके लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।